नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब आप ध्यान से चेक करो क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। ठीक, तो ये जो a प्लस बी है ना, ये tan के लिए एंगल है। अब आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि tan 60 डिग्री कितना होता था, √3। तो आप चेक कर लो, ये जो a प्लस बी है ना, ये एंगल है इस tan के लिए। भाई a प्लस बी का tan रेशियो लिया गया √3, तो a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा, 60। चेक कर लो, क्योंकि tan a प्लस बी अगर √3 है और tan 60 √3 होता है, तो 60 डिग्री की जगह ही तो a प्लस बी आ रहा है ना। यानी कि a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ अब इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a minus b is equals to 1 by √3। tan a minus b is equals to 1 by √3। so tan और a minus b की जगह हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 ही 1 by √3 के इक्वल होता है। कंपेयर करोगे a minus b की जगह क्या आ रहा है, 30। ठीक, तो इसका मतलब हो गया सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी a minus b, ये जो a minus b है इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, तो b से b कैंसिल और a प्लस 8 2a इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90। 2a का मतलब 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 90। 2 से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 90 डिवाइडेड बाय 2 45। तो a की वैल्यू 45 आ गई, और a की वैल्यू को ले जाके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक, तो a की जगह 45, a की जगह 45 और प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, और b की वैल्यू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 45, b की वैल्यू 15। यहाँ कुछ कंडीशंस भी देके रखी हैं, उसको मैं आपको याद दिला दूं। a इज ग्रेटर देन b उसने बोला है कि फाइंड a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। तो चेक कर लो a कितना आ रहा है, 45, और b कितना है, 15। तो चेक कर लीजिए क्या a इज ग्रेटर देन b, यस सर a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू 45 जो कि b की वैल्यू 15 से ग्रेटर है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर देखिए बीच में कंडीशन देके रखी हुई है, ये वाली। वो कह रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी, है ना, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0। आइए चेक करते हैं, a प्लस बी, a कितना है 45, a की जगह 45 रखा, और प्लस b की जगह 15 रखा। तो चेक कर लीजिए क्या ये इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं ना, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस सर। 15 प्लस 45 प्लस 15 60। अब आप चेक कर लीजिए 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, यस सर, एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यस सर। चेक कर लो, जो 60 है वो 0 से ग्रेटर है और लेस देन 90। ठीक, तो दी गई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हालांकि आपको कंडीशन पे फोकस नहीं करना था, अभी 11th क्लास में करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली दी गई कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके।